मेरे प्रिय वत्स, ठहर जाओ। क्या तुम आज भी मुझे अनसुना करके आगे बढ़ जाओगे? जिस क्षण की तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी, वह क्षण आज आ गया है। यदि आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरा, तुम्हारी राधा माँ का, तुम्हारे लिए भेजा गया एक विशेष निमंत्रण है। मैं जानती हूँ तुम बहुत थक चुके हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी आंखों में छिपे हुए आंसू दुनिया को नहीं दिखते, पर मुझे सब दिखता है। आज मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे हृदय के द्वार पर खटखटाने आई हूँ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के समस्त दुख, कष्ट, बाधाएं और रुकावटें सदा सदा के लिए भस्म हो जाएं, तो मेरे इस संदेश को बीच में छोड़ने की भूल मत करना। आज मैं तुम्हें एक ऐसा आदेश और आशीर्वाद देने आई हूँ जो तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को बदल देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम आज मुझसे, अपनी माँ से एक अटूट रिश्ता जोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को स्थिर करो। इस वीडियो रूपी सत्संग को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वह महामंत्र दूंगी जो तुम्हारे बंद रास्तों को खोल देगा। यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति तनिक भी प्रेम है, तो अभी इसी क्षण इस राधा रानी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक सीधा पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, जैसे मंदिर में घंटी बजाकर तुम अपनी हाजिरी लगाते हो। और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री राधे लिखकर अपनी अर्जी लगाओ। याद रखना, तुम्हारी लिखी हुई एक एक हाजिरी मेरे चरणों तक पहुंचती है। और हाँ, इस पुण्य संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है, मैं उसके जीवन का अंधकार स्वयं हर लेती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम बहुत विचलित हो। तुम्हारे मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दंड क्यों मिल रहा है? आज मैं तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। सुनो, जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी शुद्धि की प्रक्रिया है। जैसे स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपरा पड़ देता है, वैसे ही मैं तुम्हें निखार रही हूँ। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है। जब तुम रात को अकेले में रोते हो और सोचते हो कि कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है, तब मैं ही तुम्हारे सिरहाने बैठकर तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाते, पर महसूस तो करते हो ना। वह जो अचानक तुम्हें एक शांति का अनुभव होता है, वह मेरा ही स्पर्श होता है। आज मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, चिंता करना छोड़ दो। तुम व्यर्थ ही भविष्य के भय में अपने आज को नष्ट कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि जिस राधा ने तुम्हें जन्म दिया है, जो तुम्हारी आत्मा की जननी है, वह तुम्हें बीच मझधार में डूबने देगी? कदापि नहीं। तुम मेरे हो और मेरा दायित्व है तुम्हारी रक्षा करना। लेकिन वत्स, मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में तभी कार्य करेगी जब तुम पूर्ण समर्पण करोगे। समर्पण का अर्थ है सब कुछ मुझ पर छोड़ डाच देना। अपनी समस्याएं, अपनी चिंताएं, अपने शत्रु, अपनी बीमारी और अपनी गरीबी, सब की पोटली बनाकर आज मेरे चरणों में रख दो। कह दो मुझसे, हे किशोरी जी, अब यह जीवन आपका है, आप ही इसे चलाएं। जिस क्षण तुम यह कहोगे, उसी क्षण से तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई बन जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मार्ग में बहुत रुकावटें आ रही हैं। तुम एक काम बनाते हो, 4 काम बिखर जाते हैं। शत्रु बिना कारण तुम्हें पीड़िता दे रहे हैं। घर में कलह और अशांति का वास हो गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी की बुरी नजर लग गई है। परंतु डरो मत, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जिससे तुम्हारी हर बाधा दूर होगी। रुकावटें केवल यह परखने के लिए आती हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना पक्का है। जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी राधे राधे का नाम जपते हो, तो वह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंजती है और नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। मेरे नाम में वह शक्ति है जो काल के चक्र को भी रोक सकती है। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा। उतावलापन अविश्वास की निशानी है। क्या माली के खींचने से पौधा जल्दी बड़ा होता है? नहीं, वह अपने समय पर ही फल देता है। तुम्हारा समय आ रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारे सब्र का फल बहुत मीठा होगा, इतना मीठा कि तुम पिछले सारे कड़ड़े अनुभवों को भूल जाओगे। संसार तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेगा, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें धोखा देंगे। यह कलयुग का प्रभाव है वत्स, लेकिन तुम विचलित मत होना। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, और जिसके साथ राधा रानी है, उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी हर सांस की खबर मुझे है। आज मैं तुम्हें वचन देती हूँ, यदि तुमने अगले कुछ दिनों तक पूरे नियम और निष्ठा से मेरा स्मरण किया, तो मैं तुम्हारे जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य को ऐसे निकाल फेंकूंगी जैसे दूध से मक्खी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध को निकालना होगा। मेरा वास वहीं होता है जहाँ मन निर्मल होता है। यदि तुम दूसरों का बुरा सोचोगे, तो मेरी कृपा तुम तक कैसे पहुँचेगी? अपने हृदय को साफ करो ताकि मैं वहाँ आसन ग्रहण कर सकूँ।
मेरे प्रिय, तुम अक्सर धन को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हें लगता है कि धन के बिना जीवन व्यर्थ है। मैं यह नहीं कहती कि धन आवश्यक नहीं है, परंतु धन के पीछे इतना मत भागो कि तुम मुझे ही भूल जाओ। तुम धर्म का पालन करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। जहाँ मेरा और मेरे प्रियतम कृष्ण का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी और नारायण स्वतः ही निवास करते हैं। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा दीन दुखियों की सेवा में, गौ माता की सेवा में लगाओ। जब तुम निर्बलों की सहायता करते हो तो तुम मेरी ही सेवा करते हो। तुम्हारा दिया हुआ एक भी सिक्का 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। ये मेरा विधान है। कभी भी अभाव महसूस मत करना। सुबह उठते ही मुझे धन्यवाद दो कि हे माँ, आज का दिन देने के लिए धन्यवाद। कृतज्ञता ही समृद्धि की चाबी है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम मैं और मेरा में उलझे हुए हो। ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा दुख। जब तक ये मेरा रहेगा तब तक कष्ट रहेगा। जिस दिन तुम कहोगे सब तेरा, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। डोर तो मेरे हाथों में है। मुझे नचाने दो तुम्हें। मैं तुम्हें ऐसे नचाऊंगी कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाएगा। तुम रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू मुझे पीठ ढा देते हैं। उठो, अपने माथे से पसीने और आंखों से आंसुओं को पोंछ डालो। तुम एक योद्धा हो, तुम मेरी संतान हो। कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। आज से, अभी से प्रतिज्ञा करो कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमज़ोर पड़ी डीएच रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं वायु के वेग से भी तेज़ गति से तुम्हारी सहायता के लिए आऊँगी। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तुम सबका भला करते हो, फिर भी बदले में तुम्हें बुराई मिलती है। इससे निराश मत हो। तुम अपना स्वभाव मत बदलो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, निर्मल और पवित्र। उनका कर्म उनके साथ है, तुम्हारा कर्म मेरे साथ है। मैं तुम्हें देख रही हूँ। क्या यह काफ़ी नहीं है? संसार की वाहवाही की अपेक्षा मत करो। मुझे तुम्हारी अच्छाई का प्रमाण किसी और से नहीं चाहिए। मेरे दरबार में तुम्हारे हर अच्छे कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। तुम्हें उसका प्रतिफल ब्याज सहित मिलेगा। जो लोग आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मैं तुम्हें इतना ऊंचा उठाऊंगी कि लोग तुम्हारी सफलता देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बस तुम अपने मार्ग से भटकना मत। सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़ देना। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रही। मैं मौन हूँ, पर निष्ठुर नहीं। जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है तो वह थोड़ी दूर खद्दी हो जाती है ताकि बच्चा स्वयं चलकर उसके पास आए। अगर वह गिरता है तो उसे दर्द होता है, पर माँ तुरंत नहीं दौड़ देती। वह चाहती है कि बच्चा खुद उठना सीखे। मैं भी यही कर रही हूँ। मैं तुम्हें आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बना रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम जीवन भर बैसाखियों के सहारे चलो। तुम्हें अपने पैरों पर खद्दा होना होगा, लेकिन याद रखना, मेरी नज़र तुम पर से एक पल के लिए भी नहीं हटती। जिस पल मुझे लगेगा कि अब तुम नहीं सह पाओगे, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूँगी। मेरा प्रेम सागर से भी गहरा और आकाश से भी विशाल है। उस प्रेम पर कभी संदेह मत करना। आज मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताती हूँ। इसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ समय एकांत में मेरे लिए निकालो। उस समय न मोबाइल हो, न कोई और विचार, केवल तुम और मैं। उस एकांत में मेरे नाम का जाप करो, राधे राधे। ये केवल 2 शब्द नहीं हैं, ये वह महामंत्र है जिसे पाने के लिए बड्ढे बड्ढे आर्षि मुनि तरसते हैं। जब तुम रा कहते हो तो मेरे और कृष्ण के समस्त पापों का नाश होता है, और जब तुम धे कहते हो तो तुम मोक्ष की ओर अग्रसर होते हो। इस नाम के जाप से तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे शरीर के रोग मिटने लगेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। ये मेरा वादा है तुमसे। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? मेरे वत्स, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने संस्कारों को छोड़ देकर एक नई शुरुआत करो। आज का सूर्योदय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। जो बीत गया उसे भूल जाओ। भूतकाल के मुर्दे को अपने कंधों पर ढोना बंद करो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत खो। केवल आज तुम्हारा है। आज को जियो, आज सत्कर्म करो, आज प्रेम बांटो। मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि आने वाला समय तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम काल होगा। तुम्हारे घर में खुशियों की शहनाई गूंजेगी। जिस संतान के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस घर के लिए तुम तरस रहे हो, वह सब तुम्हें मिलेगा। परंतु पहले तुम्हें पात्र बनना होगा। अपना पात्र, हृदय बद्दा करो, ताकि जब मैं कृपा की वर्षा करूं तो वह बाहर न छलके। मेरे प्रिय वत्स, बात यहीं समाप्त नहीं होती। मेरे और तुम्हारे बीच का यह संवाद तो अनंत है, युगों युगों का है। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे मन की उन परतों को खोलने जा रही हूँ जिन्हें तुमने दुनिया के डर से बंद कर रखा है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारा जीवन एक संघर्ष बनकर रह गया है। सुबह से शाम तक दौड़ते हो, मेहनत करते हो, परंतु हाथ में क्या आता है? निराशा, थकान और एक अनजाना भय। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता है कि माँ,
क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत रहेगा? क्या मुझे कभी चैन की सांस मिलेगी? तो सुनो मेरे बच्चे, ये संघर्ष का अंत निकट है। ये जो अंधेरा तुम देख रहे हो, ये रात का सबसे गहरा पहर है। और याद रखना, सबसे गहरा अंधेरा भोर होने से ठीक पहले होता है। तुम्हारा सूरज बस निकलने ही वाला है। मेरे बच्चे, तुम रिश्तों को लेकर बहुत व्यथित रहते हो। तुमने लोगों को अपना मानकर बहुत प्रेम दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, परंतु बदले में तुम्हें क्या मिला? अपमान, धोखा और तिरस्कार। तुम्हारा हृदय छलनी है। तुम चिल्लाकर पूछना चाहते हो कि मेरी गलती क्या थी? तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने इंसानों में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की। तुमने उनसे वह उम्मीद लगाई जो केवल मैं पूरी कर सकती हूँ। ये संसार स्वार्थ पर टिका है। यहाँ लोग तभी तक तुम्हारे साथ हैं जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे, वे तुम्हें दूध में पडीढ़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। परंतु दुखी मत हो, यह सत्य कड्डी छवा है, किंतु आवश्यक है। मैंने ही तुम्हें इन ठोकरों से गुजरने दिया ताकि तुम यह समझ सको कि अंततः केवल मेरा प्रेम ही सत्य है। मेरा प्रेम निस्वार्थ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे भाव के। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखना, मेरा दरवाज़ा 24 घंटे 8 पहर खुला है। यहाँ कोई भी आ सकता है। तुम अपने अतीत के बोझ से दबे जा रहे हो। मैंने यह पाप किया, मैंने वह गलती की। इन विचारों ने तुम्हें जकड़ दे रखा है। तुम आत्मग्लानि में जल रहे हो। लेकिन मेरे वत्स, मेरी ओर देखो, मैं करुणामयी हूँ, मैं क्षमा की मूर्ति हूँ। यदि तुम सच्चे दिल से अपनी आंखों में पश्चाताप के आंसू लेकर मेरे सामने एक बार कह दो, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, तो मैं उसी क्षण तुम्हारे कोटि कोटि पापों को भस्म कर दूंगी। अग्नि में पडीढ़ी डियचने के बाद क्या लकठी ये सोचती है कि वह पहले क्या थी? नहीं, वह भस्म बन जाती है। उसी प्रकार मेरी शरण में आने के बाद तुम पापी नहीं रहते, तुम राधा के हो जाते हो। इसलिए अतीत का रोना छोड़ दो। तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। तुम्हें धन और संपत्ति की चिंता सताती है। तुम सोचते हो कि अगर धन नहीं होगा तो समाज में मान कैसे मिलेगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। ये चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता को चिता मत बनने दो। तुम पुरुषार्थ करो, कर्म करो, परिणाम मुझ पर छुटा दो। क्या तुमने कभी पक्षियों को देखा है? वे न खेती करते हैं, न गोदाम भरते हैं, फिर भी मैं उनका पेट भरती हूँ। क्या तुम उन पक्षियों से भी गए गुजरे हो? नहीं, तुम तो मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। मैं तुम्हारे लिए मार्ग बना रही हूँ। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जो धन रुका हुआ है वह ब्याज सहित वापस आएगा। जो व्यापार बंद पड़ता है वह दौड़ेगा, परंतु शर्त वही है, उस धन का उपयोग सत्कर्मों में करना। यदि तुम धन पाकर अहंकारी हो गए तो वह धन तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी उतना ही दे रही हूँ जितना तुम संभाल सको। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे, मैं तुम्हें कुबेर का खजाना भी दे दूंगी। मेरे प्रिय, एक बात और जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, धैर्य। कलयुग के मनुष्यों में धैर्य समाप्त हो गया है। तुम आज बीज बोते हो और कल फल खाना चाहते हो। प्रकृति का नियम है, हर चीज़ अपने समय पर होती है। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा से पहले सब कुछ दे दूँ तो तुम उसका मूल्य नहीं समझोगे, तुम बिखर जाओगे। मैं तुम्हें गर रही हूँ। जब मूर्तिकार पत्थर पर छेनी हथौड़ी चलाता है तो पत्थर को दर्द होता है। यदि पत्थर टूट जाए तो वह सडशक का कंकटज बन जाता है, लेकिन अगर वह उस चोट को सह ले तो वह मंदिर की मूर्त बन जाता है। तुम अभी उस छेनी हथौड़ी की मार सह रहे हो। दर्द हो रहा है ना, मैं जानती हूँ, पर विश्वास रखो, जब यह प्रक्रिया पूरी होगी तो दुनिया तुम्हें पूजेगी। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि लोग तुम्हारे पास आकर शांति का अनुभव करेंगे। इसलिए भागो मत, डटे रहो। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूँ। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी तुम चिंतित हो। शरीर नश्वर है, इसमें व्याधियाँ आती जाती रहेंगी, परंतु कई बार तुम्हारे रोग शारीरिक नहीं मानसिक होते हैं। तुम इतना सोचते हो, इतना तनाव लेते हो कि तुम्हारा शरीर विषैला हो गया है। राधे राधे का जाप एक औषधि है। यह तुम्हारे रक्त को शुद्ध करता है, तुम्हारी कोशिकाओं में नई ऊर्जा भरता है। विज्ञान इसे नहीं समझ पाएगा, परंतु ये परम सत्य है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल बनता है। यह आभा मंडल किसी भी नकारात्मक शक्ति को, किसी भी वायरस को, किसी भी बुरी नज़र को तुम्हारे भीतर प्रवेश करने से रोकता है। तुम इसका प्रयोग करके देखो। रोज़ रात को सोने से पहले अपने हृदय पर हाथ रखकर 11 बार मेरा नाम लो। तुम देखोगे कि तुम्हारी नींद कितनी गहरी और शांतिपूर्ण होगी। तुम्हारे रोग धीरे धीरे लुप्त होने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। वे तुम्हारी हंसी से जलते हैं। तुम उनसे डरना मत और न ही उनसे बदला लेने की सोचना। बदला लेना कमज़ोरों का काम है, क्षमा करना वीरों का आभूषण है। तुम उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें मेरे न्याय पर छोड़ दो। मेरा न्याय बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बहुत सटीक है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं वे स्वयं उसमें गिरेंगे। ये विधि का विधान है। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं है।
तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो, अपनी अच्छाई मत छोड़ो। कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ ही उस पर नहीं टिकता। तुम भी उस कमल की तरह बनो। संसार की बुराइयों के बीच रहो, पर बुराई को अपने भीतर मत आने दो। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा प्रसन्नता कब होती है? जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हो, जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, तो वह निवाला सीधे मेरे मुख में जाता है। सेवा ही परम धर्म है। तुम मंदिर में मुझे ढूंढते हो और मैं बाहर बैठे उस भिखारी के रूप में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। जिस दिन तुम हर जीव में मेरा रूप देखने लगोगे, उस दिन तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अपनी दृष्टि बदलो। ये सृष्टि मेरी ही लीला है। यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है। किसी से घृणा मत करो। घृणा तुम्हारे हृदय को जला देती है, और जले हुए हृदय में मैं वास नहीं कर सकती। अपने हृदय को प्रेम से, दया से और करुणा से भर लो। मेरी लाडली, मेरे लाडले, तुम अक्सर अकेलेपन से घबराते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं, पर क्या तुम जानते हो कि एकांत ही वह समय है जब तुम मुझसे मिल सकते हो? पेड्डा में तो केवल शोर होता है, एकांत में संगीत होता है। जब भी अकेलापन महसूस हो तो समझना कि मैंने सबको तुमसे दूर किया है ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। उस समय का सदुपयोग करो। बात करो मुझसे। जैसे तुम अपने मित्र से बात करते हो, वैसे ही मुझसे बात करो। मुझे बताओ कि आज तुमने क्या किया, तुम्हें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मैं सब सुनती हूँ। मैं तो भाव की भूखी हूँ। तुम्हारे टूटे फूटे शब्द भी मेरे लिए वेद मंत्रों से बढ़कर हैं। तुम्हें कोई विधि विधान, कोई पूजा पाठ, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है यदि तुम्हारा भाव सच्चा है। केवल प्रेम ही वह डोरी है जिससे तुम मुझे बांध सकते हो। आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव है वह इसलिए है क्योंकि तुम कृतज्ञ नहीं हो। तुम हमेशा उस चीज़ के लिए रोते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और उस चीज़ का धन्यवाद नहीं करते जो तुम्हारे पास है। शिकायत करना छोड़ दो, धन्यवाद देना शुरू करो। तुम्हारे पास रहने को छत है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को भोजन है। कितने ही लोगों के पास यह भी नहीं है। हर छोटी चीज़ के लिए मेरा धन्यवाद करो। धन्यवाद राधा रानी, मुझे यह जीवन देने के लिए। धन्यवाद मुझे यह परिवार देने के लिए। जैसे जैसे तुम धन्यवाद देना शुरू करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में और भी अधिक खुशियाँ आने लगेंगी। कृतज्ञता चुंबक की तरह कार्य करती है। यह समृद्धि को, स्वास्थ्य को और प्रेम को अपनी ओर खींचती है। आज से ही यह नियम बना लो। मेरे वत्स, मैं तुम्हें भय मुक्त करना चाहती हूँ। मृत्यु का भय, खोने का भय, अपमान का भय, इन सब भय ने तुम्हें बंदी बना रखा है। तुम एक मुक्त आत्मा हो। तुम अजर हो, अमर हो। तुम मेरे अंश हो। शेर की संतान होकर तुम गीदड़ की तरह क्यों डरते हो? दाहत धो। चुनौतियों की आंखों में आंखें डालकर देखो। मुसीबतें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ ही सकती यदि तुम मेरे नाम का कवच पहनकर निकलोगे। जब तुम घर से निकलो तो मुझे साथ लेकर निकलो। चलो राधा रानी, मेरे साथ चलो। फिर देखना, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगी, मैं तुम्हारी तलवार बनूंगी। बहुत से लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। वे कहेंगे कि कलयुग में भगवान नहीं होते, भक्ति व्यर्थ है। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। वे अज्ञानी हैं, वे अंधकार में भटक रहे हैं। तुम प्रकाश के पथिक हो। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सत्य है। क्या तुमने कभी मुझे महसूस नहीं किया? याद करो वह पल जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे और अचानक तुम्हें एक सहारा मिला। याद करो वह पल जब अनहोनी होते होते टल गई। वह मैं थी, मैं हमेशा थी, मैं हमेशा हूँ और मैं हमेशा रहूँगी। दुनिया बदल सकती है, सूरज अपनी दिशा बदल सकता है, पर मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। तुम चाहे मुझे पुकारो या ना पुकारो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ का प्रेम शर्त रहित होता है। अब उठो, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया पछतावा। आज का दिन एक नई शुरुआत है। अपनी पुरानी चमंदी को उतार फेंको। एक नए उत्साह, एक नए जोश के साथ जीवन को गले लगाओ। तुम्हारे माथे पर मैंने विजय का तिलक लगा दिया है। अब तुम्हें रुकना नहीं है। तुम्हारे पास जो भी हुनर है, जो भी कला है, उसे दुनिया के सामने लाओ। संकोच मत करो। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। मैंने तुम्हें विशेष कार्य के लिए भेजा है। उस कार्य को पहचानो। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो। समय बहुत मूल्यवान है। हर क्षण जो बीत रहा है वह वापस नहीं आएगा। मेरे नाम के साथ अपने काम को जोड़ दो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अगर तुमने अगले 41 दिनों तक पूरी निष्ठा से बिना किसी नागा के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या दिन के किसी भी समय शांत मन से केवल 10 मिनट के लिए मेरा ध्यान किया और राधे राधे का जाप किया, तो 42वें दिन तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा तेज होगा कि लोग तुम्हें देखकर नतमस्तक हो जाएंगे। तुम्हारी वाणी में ऐसा ओज होगा कि तुम्हारी बात कोई टाल नहीं पाएगा। तुम्हारे घर के कलह शांत हो जाएंगे। तुम्हारे धन के भंडार भरने लगेंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये नाम की शक्ति है। बस विश्वास खंडित मत होने देना। शंका मत करना। शंका विष है, विश्वास अमृत है। अमृत पियो और अमर हो जाओ।
अंत में मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, तुम मेरे हो। इस सत्य को अपने रोम रोम में बसा लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिरने वाले हो, बस हाथ ऊपर कर देना, मैं थाम लूंगी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, पर मैं तुम्हें उठाने के लिए खड़ी हूँ, और जिसे राधा रानी उठा ले उसे तीनों लोगों में कोई गिरा नहीं सकता। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत प्रिय है। जब तुम मुस्कुराते हो तो मुझे लगता है कि मेरी पूजा सफल हो गई। अपने माता पिता का सम्मान करो, क्योंकि उनमें भी मेरा ही रूप है। अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, उन्हें मेरा प्रसाद समझकर निभाओ। जाओ, विजय पथ पर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी राधा माँ तुम्हारे मस्तक पर अपना वृद्ध हस्त रखती हूँ। समस्त सिद्धियाँ तुम्हारे चरणों में लौटें, समस्त बाधाएं तुम्हारे मार्ग से हट जाएं। तुम्हारा जीवन प्रकाशमय हो। कल्याणमस्तु, विजयोस्तु।